हम आते हैं अपने टॉपिक पे बात करते हैं। हम टॉपिक पे बात करेंगे आज ब्लेडिंग ऑफ ब्रेक्स। ब्लेडिंग ऑफ ब्रेक्स क्या होता है, ये क्यों प्रयोग की जाती है, इसका प्रोसेस क्या है, ये गाड़ियों में किस लिए करते हैं, ये किस कमी को पूरा करता है। आज हम उस सारे टॉपिक पे बात करने का कोशिश करेंगे। इसका कार्य क्या है, ये क्यों प्रयोग की जाती है। सर्वप्रथम आते हैं हमारे ब्लेडिंग में क्यों प्रयोग किया जाता है और ब्लेडिंग ऑफ ब्रेक्स सर्वप्रथम होता क्या है, इसे हम समझने का प्रयास। ब्लेडिंग ऑफ ब्रेक्स हम उस प्रोसेस को कहते हैं। ब्लेडिंग ऑफ ब्रेक्स उसे हम कहते हैं कि यह अधिकतर हाइड्रोलिक्स ब्रेक में प्रयोग की जाती है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। पहले तो ड्रम ब्रेक, एयर ब्रेक और वायर ब्रेक वो काम करते थे, लेकिन आज के समय में अधिकतर हम जहाँ भी जिस भी गाड़ी में देखेंगे तो बस हाइड्रोलिक ब्रेक का ही प्रयोग की जाती है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग करते समय लॉन्ग समय मतलब लंबे समय तक प्रयोग करते समय ऑयल की कमी होने के कारण उसमें थोड़ा सा कुछ वायर, फिर दोबारा जब हम ऑयल डालते हैं तो उसमें कुछ हवा के बुलबुले आ जाते हैं, जिनके कारण ये जो वायु के कारण जो सिस्टम होती है, पूरी सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम जो होती है कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे ब्रेक सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं। तो जो हवा इसमें आ जाती है, उस हवा के बुलबुले को निकालने की प्रक्रिया को ब्लेडिंग ऑफ ब्रेक्स कहते हैं। जब ये ब्लेडिंग ऑफ ब्रेक्स प्रक्रिया हो जाती है तो हमारी ब्रेक सिस्टम सही ढंग से कार्य करने लगती है। तो आइए आज हम उस प्रोसेस को समझते हैं कि ये ब्लेडिंग ऑफ ब्रेक्स को कैसे निकालते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो आइए इस डायग्राम के द्वारा हम समझने की प्रयास करेंगे। यह है मास्टर सिलेंडर, मुख्य सिलेंडर या मास्टर सिलेंडर दोनों बोलते हैं, जिससे पैडल भी कनेक्ट होता है, ऑयल की टैंक कनेक्ट होती है। इस रबर ऑयल की टैंक तो जो मुख्य सिलेंडर में कनेक्ट होती है, तो इसमें दो पाइप निकली होती हैं। ये पाइप जो होती है 4 पाइपें कनेक्ट होती हैं। यह 2 व्हीलर के लिए है या 4 या 3 व्हीलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यह कनेक्ट होती है बस ब्रेक या फिर ड्रम ब्रेक हो गई या हमारा डिस्क ब्रेक हो गया। दोनों ब्रेक में हाइड्रोलिक सिस्टम काम करते हैं। तो क्या इसमें जो ब्रेक होती है, डिस्क ब्रेक होती है, उसके साइड में एक ब्लेडिंग स्क्रू लगाया होता है जो रबर के कैप द्वारा ढकी होती है। वह हर एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में प्रयोग की जाता है। उसका काम ही होता है जब इस सिस्टम में हवा की बुलबुले आ जाए तो उस ब्लेडिंग स्क्रू को खोलकर हम इस सिस्टम को सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य करने लायक बना सकें। अब इस प्रक्रिया यह हो गया, हमारा एक जार भी की आवश्यकता पड़ेगी, एक पाइप की आवश्यकता पड़ेगी। यह पूरी सिस्टम तो ऑलरेडी दी ही होती है। अब क्या करते हैं, प्रक्रिया क्या होती है हवा को बुलबुले को निकालने के लिए। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम जो ब्लेडिंग स्क्रू होगा उसमें एक पाइप कनेक्ट करके एक जार से जोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो ब्रेक पैडल होता है उसको बार बार प्रेस करते हैं, 1 से 2 3 लगभग 5-6 बार, मैक्सिमम 6 बार प्रेस करते हैं जल्द से जल्द। तो इस पाइप द्वारा जो एयर और ऑयल दोनों इस जार में इकट्ठे होते हैं। इसके पाइप के द्वारा यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक इस पाइप के द्वारा एयर की बुलबुले आना बंद ना हो जाए। हम पैडल को बार बार दबाते रहते हैं। यह प्रक्रिया 6 बार या 5 बार करने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जब यह बंद हो जाता है तो हम इस ब्लेडिंग स्क्रू को बंद कर देते हैं, पैडल को लॉन्ग प्रेस करके छोड़ देते हैं। फिर हम आते हैं मास्टर सिलेंडर के टैंक में, जो ऑयल टैंक होती है उसमें चेक करते हैं कि ऑयल सही ढंग से है, पूरा है कि नहीं है। कम हो तो उसमें डाल देंगे। यह जब प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो हम अपने ब्रेकिंग सिस्टम को फिर से चेक करते हैं कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये सब सारी प्रक्रिया को हो जाने के बाद हम यह प्रक्रिया पुनः दूसरे ब्रेक सिस्टम, जैसे जो एक ब्रेक सिस्टम हो गया, फिर दूसरे ब्रेक सिस्टम के साथ अप्लाई करेंगे, तीसरे ब्रेक सिस्टम के साथ अप्लाई करेंगे, चौथे। 4 व्हील्स गाड़ी में ये चारों में होता है, 2 व्हील्स में केवल 2 में होता है, 1 में भी होता है,
तो प्रक्रिया जितने भी हो उस ब्लीडिंग की निकालने की प्रक्रिया सुचारू रूप से इसी ढंग से काम करते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक्स। तो साधारण के तौर पर ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक्स हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स में हवा के बुलबुलों को निकालने की प्रक्रिया को हम ब्लीडिंग ऑफ ब्रेक्स कहते हैं। यह सारी प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आए तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट।